उत्तर प्रदेश मुल्क की आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी इस रियासत में रिहाइश है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का आददोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टी का इत्तेहाद इस आददोशुमार तक या इसके आगे पहुंच जाता है, अगली सरकार उसी की होगी। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। नाजरीन, इन दिनों अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी कल से शुरुआत की गई। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज हमीरपुर पहुंची, जहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने कहा, मौजूदा सरकार ने तरक्की के नाम पर सिर्फ नाम बदले बुंदेलखंड के किसानों के साथ धोखा किया है। हमारी सरकार आने पर बिजली, पानी और सड़क और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे। आपको बता दें कि सियासी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश में तेज हो चुकी है और अखिलेश यादव ने भी अपनी सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हमीरपुर पहुंचेगी। अखिलेश यादव मुसलसल अवाम को खिताब करते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आए। आप देखिए, किसने तस्वीर नहीं देखी किस तरीके से किसानों को कुचला गया। अगर किसान कुचले जाएंगे तो क्या विपक्ष शांत रहेगा? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि किसानों का सम्मान दें और किसानों को कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे और उनके लिए 3 कानून ला दिए। उन्हीं का तो विरोध वो किसान कर रहे हैं। चाहे सरसों के तेल का सरकारी प्लांट लगाना पड़े लगाएंगे, ब्रांड बनानी पड़े बनाएंगे और विदेश से जो सरसों के तेल के लिए मिलावट आ रही है वो रोक करके अपनी गरीब जनता को और शहरों को, कस्बों को शुद्ध सरसों का तेल दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी कि इनका वोटों का बुलडोजर चल जाएगा। नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। आपने सब विधायक जिता दिए। और नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि आज हमीरपुर में विजय रथ यात्रा होने वाली है अखिलेश यादव की। इसी पर तमाम मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदा रविंद्र निगम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं हमीरपुर में इस वक्त, क्योंकि विजय रथ यात्रा का आगाज हो चुका है और आज हमीरपुर का रुख होने वाला है। देखिए, मैं बता दूं कि अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर कल शाम को हमीरपुर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्होंने रात में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में विश्राम किया। उसके बाद उन्होंने सुबह कुरारा में लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने
जनसभा को संबोधित किया और मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनकी कमियां गिनाई और अपनी आने वाली सरकार के लिए उन्होंने कई उपलब्धियां भी बताई कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए और यहाँ के जो मेन समस्या है पानी और बिजली, उसके लिए काम करेगी। और इसके साथ ही वो जो है जालौन के लिए रवाना हो गए। अब उनके साथ लगभग हजारों गाड़ियों का काफिला है और अभी भी मैं बता दूं कि लगभग आधा एक घंटा होने को है और अभी भी इतना बड़ा काफिला है कि गाड़ियां अभी भी जाम में फंसी हुई हैं। जी रविंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें ये सब चीजें शामिल की गई हैं। अखिलेश यादव मुसलसल रोजगार, बिजली, पानी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो बीता हुआ वक्त है उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं सपा पर ये इल्जाम लगते दिखते थे कि वो कम्युनिटी को साधने की कोशिश करते हैं। यादव तबका, मुस्लिम तबका, वो इन सब की सियासत के लिए मशहूर माने जाते थे, लेकिन इस बार जो इंतखाबी तशहीर है उसमें मुद्दे कुछ बदले हुए से नजर आ रहे हैं। तो किस तरह का इम्पैक्ट पार्टी पर इस बार पड़ सकता है इन मुद्दों के साथ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो यादव और या जातिवाद की राजनीति है उसको दरकिनार करते हुए इस बार अखिलेश ने, क्योंकि कल जो जब अखिलेश यादव हमीरपुर आए थे तो पूर्व विधायक, सदर विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष सपा जितने भी जो कार्यकर्ता थे सपा के मेन, उनके नाम लिस्ट से गायब थे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है अखिलेश सरकार अब जब आएगी तो अपनी जो है जातिवाद और यादववाद के खत्म करने की दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। जी, और रविंद्र, हमने देखा कि छोटी पार्टियां जो हैं, छोटी जो सियासी जमातें हैं रियासत की, वो इत्तेहाद करती हुई नजर आ रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अब तक उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव मुंतजिर थे कि पार्टी अगर इत्तेहाद के लिए बुलाती है तो वो इत्तेहाद के लिए तैयार है, लेकिन अब तक अखिलेश यादव की जानिब से ऐसा कोई बयान, कोई ऐलान सामने नहीं आया। तो किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब पूछा गया कि शिवपाल जो आपके चाचा हैं, उन्होंने मथुरा से जो रथ यात्रा शुरू की है, तो क्या लगता है, क्या आपको समर्थन में रथ यात्रा शुरू की गई है? क्या आपको लगता है कि आगे चल के आप जो है दोनों पार्टियां विलय कर लेंगी? तो उन्होंने अभी फिलहाल उस बात पर गौर नहीं फरमाया और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक बात साफ की है कि शिवपाल चाचा की पार्टी हो या कोई छोटे दल हो, वो सारे दल हमारे साथ हैं जो मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार को गिराने व हटाने का काम करेगी। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुसलसल अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, वो अवाम के बीच जाकर अवाम से खिताब कर रहे हैं 1 to 1, और इस बीच वो रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी, ये मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अवाम का किस तरह का रद्द-ए-अमल वहां पर सामने आ रहा है इस वक्त? देखिए, मैं बता दूं कि फिलहाल अभी तक देखा जाए तो काफी बड़ा जन सैलाब अखिलेश के साथ नजर आ रहा है और खासतौर से युवा वर्ग जो है अखिलेश के साथ जो है जुड़े हुए हैं और उनका उत्साह देखने लायक है। जी, और इसके बाद आगे की हिकमत अमली के बारे में क्या कुछ अभी मालूमात मिल पा रही है सपा की जानिब से, क्योंकि हमीरपुर में ये यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे का किस तरह के मंसूबे तैयार किए गए हैं? देखिए, उन्होंने साफ तौर से बता रखा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसमें बुंदेलखंड, खासतौर से बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पर कृषि को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं और किसानों को लेकर, तो उनके लिए सरकार काम करेगी, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी। इस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने मंच से संबोधन किया। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन, बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद ने लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। रियासत की आवाम ने सपा की विजय रथ यात्रा को नाकाम रथ में बदलने का मन बना लिया है। सपा की हिमायत में निकल रहे गुंडों, जराइम पेशा व माफियों को देखकर आवाम को खौफ लग रहा है। तो
ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर। उन्होंने उनके पार्टी के हिमायतियों को इस वक्त जराइम पेशे से जुड़े हुए और माफिया बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इन रैलियों के जरिए आवाम खौफजदा हो गई है जब उन्होंने कारकुनान को वहां पर पहुंचते हुए देखा। साफ तौर पर सपा पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताया है। उन्होंने लिखा कि रियासत की आवाम ने सपा की विजय रथ को नाकाम रथ में बदलने का मन बना लिया है। सपा की हिमायत में निकल रहे गुंडों, जराइम पेशा व माफियों को देखकर आवाम इस वक्त खौफजदा हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो अखिलेश यादव पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने विजय रथ यात्रा के मंसूबे पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है और इसके जो हिमायती हैं वो गुंडे हैं और जराइम पेशा है जिनसे आवाम खौफजदा है। आपको बता दें, यूपी में लगातार सियासी हलचल तेज है। पार्टियों का इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है वो मुसलसल देखने को मिल रहा है। बीजेपी अखिलेश यादव पर, तो वहीं अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिमत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताया है। बीजेपी के कौमी नायब सदर बेबी रानी मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को हम इसलिए आखिर रहे हैं क्योंकि बीएसपी से लोग परेशान हैं। हम जाटव समाज से आते हैं और बीएसपी ने जाटव समाज को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और उनकी सक्रियता अब विरोधी दलों को अखरने भी लगी है। हमारे साथ बेबी रानी मौर्य जी, उनसे बात करते हैं। मैम, राज्यपाल से अब आप उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। आपकी सक्रियता लोगों को अखरने लगी है और खास तौर से एक दल बसपा। देखिए, मुझे पता नहीं कि उन्हें मेरे से क्या परेशानी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देती है उसे मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश करती हूं। आज पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें बेबी रानी मौर्य नाम तो लिखा है लेकिन उसके आगे जाटव लिखा है। एक सीधे तौर पे इशारा भी है क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसी बिरादरी से आती हैं। जी देखिए, अपनी जाति और अपनी जो मूल वो है उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं जाटव समाज से आती हूँ इसलिए जाटव लिखा हुआ है उस पर। और मैं आज से नहीं, पार्टी से लगभग 26-27 साल से काम कर रही हूँ और जाटव समाज की कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रही हूँ। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आगरा की मेयर बनाया, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाया, 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया, प्रदेश मंत्री बनाया, फिर राज्यपाल बनाया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया है। तो पार्टी में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। उसे जो कार्यकर्ता अच्छा दिखता है उसको ऊपर तक लाती है। मैम, आखिरी सवाल, बसपा सुप्रीमो का जो काडर वोट बैंक है वो अब क्या भाजपा के पास जाएगा क्योंकि आप लगातार सक्रिय हो गई हैं? देखिए, मैं तो नहीं जानती अभी कि वो काडर वोट कितना आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो दुखी है, जो परेशान है, जिसे आज खाने को भोजन नहीं है या उसे कोई काम नहीं है या उसके बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो वो कहीं तो जाएगा ही। और ये सारे काम हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि वो हमसे जुड़े। कह सकते हैं कि मायावती की काट के लिए उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य को प्रेजेंट कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और लगातार बेबी रानी मौर्य की सक्रियता अब बसपा को अखरने भी लगी है। कैमरामैन रामबल के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में बसपा दफ्तर से चंद दूरी पर उत्तराखंड की साबिक गवर्नर बेबी रानी मौर्य का पोस्टर लगाया है। बीजेपी ने पोस्टर के बहाने मायावती की काट ढूंढने की तैयारी का पैगाम दिया है। पोस्टर में बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य जाटव बिरादरी का जिक्र किया है, जबकि मायावती भी इसी बिरादरी से आती हैं। इस बीजेपी का पोस्टर अटैक रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य का ये पोस्टर लगाया गया है जिसके जरिए यूपी में मायावती की काट करने की कोशिश की जा रही है। बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटव लिखा गया है।
बसपा कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर लगा ये भाजपा का पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। ये पोस्टर है बेबी रानी मौर्य का, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव लिखकर सीधे तौर पर बीजेपी ने बसपा पर बड़ा अटैक किया है। चूंकि मायावती जाटव बिरादरी से आती हैं, ऐसे में बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में मायावती के काट के तौर पर बीजेपी प्रेजेंट कर रही है और बेबी रानी मौर्य 75 जिलों में तमाम सम्मेलनों को संबोधित भी करेंगी। लगातार इस वोट बैंक को भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माना जाता है कि बसपा का ये काडर वोट बैंक है और मायावती चूंकि खुद इस समाज से आती हैं, ऐसे में वो इसका दावा करती हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कैमरामैन राम बालक साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। नाजरीन, 2022 को लेकर यूपी बीजेपी में मुसलसल तबादला ख्याल हो रहा है। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज अनुराग ठाकुर बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर तंजीम के साथ साथ मीडिया सेल की भी मीटिंग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में तैनात किए गए तमाम प्रभारी सह प्रभारी लगातार प्रवास कर रहे हैं और बैठक ले रहे हैं। आज भी अनुराग ठाकुर तमाम जो संगठन की बैठक है, इसके साथ साथ जो मीडिया की टीम की बैठक है, उसको ले रहे हैं। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी अपने एक एजेंडे को सेट कर रही है और उसी रणनीति के तहत मैदान में तमाम जो भाजपा पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मीडिया टीम है, वो उतरेगी और पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इस पर काम करेगी। कैमरामैन राम बालक के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दें इजाजत, आदाब।